दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा ही होता है आज की मूवी में एक माँ के साथ, जो एक वेल डिजाइन कार में बच्चे के साथ बाहर गई थी, लेकिन गलती से उसका बच्चा कार में फंसकर रह जाता है। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक चमचमाती हुई कार को देखते हैं, जो हाल ही में मोनोलिथ कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च की गई थी। ये बहुत ही खास कार थी। इसे वुमन के साथ हो रहे हैरेसमेंट और चोरी और डकैती से बचने के लिए तैयार किया गया था। ये एक बुलेट प्रूफ कार थी और इसमें एक फीचर ऐसा था जिसकी मदद से कार बिल्कुल किसी तिजोरी की तरह सेफ हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाई जाती है सैंड्रा नाम की एक औरत, जो अपने 2 साल के बच्चे डेविड के साथ इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी दादी के घर जा रही है। सैंड्रा उसी कार में है जो मोनोलिथ ऑटोमोबाइल द्वारा तैयार की गई थी। ये कार उसे उसके हस्बैंड द्वारा गिफ्ट की गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कार में लिलिथ नाम का एक आर्टिफिशियल एक्सेस भी है। सैंड्रा लिलिथ को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि लिलिथ कार में सवार लोगों का वजन तक बता देती है। इसके बाद लिलिथ डेविड का पता लगा लेती है कि वो एक बच्चा है। उसके बाद सैंड्रा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बीते कुछ वक्त से कार में बैठे हुए लोगों का वजन चेक करती है, जहां अपने हस्बैंड और डेविड के अलावा उसे किसी और का भी वेट नजर आता है, जो किसी लड़की के जैसा लग रहा था। लेकिन ये कौन थी, सैंड्रा कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। इतने में उसे उसके हस्बैंड कार्ल की कॉल आती है। सैंड्रा कॉल को रिसीव करती है। कार्ल बताता है कि वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। यहाँ सैंड्रा को पीछे से एरोप्लेन की भी आवाज आती है। कार्ल सैंड्रा को बताता है कि तुम उसे अपने मोबाइल में दिए गए ऐप्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकती हो। इतने में कार्ल के दरवाजे पर नॉक होता है और वो बिना कुछ कहे कॉल को काट देता है। इस पर सैंड्रा के दिमाग के तार बुरी तरह से उलझ जाते हैं। वो समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसके बाद हमें गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ सैंड्रा दिखाई जाती है। वो कुछ सामान लेती है और उसके बाद वो पेमेंट देने जाती है तो टीवी में देखती है कि एक सेफ यानी कि तिजोरी को खोलने के लिए बहुत बड़ी जगह से फेंक दिया गया है। तभी सैंड्रा की नजर बाहर जाती है, जहां पर एक लड़का उसकी कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैंड्रा अपने कार के सिक्योरिटी फंक्शंस को ऑन कर देती है। इतने में एक लड़का आता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। असल में सैंड्रा एक सिंगर है और डेविड के पैदा होने के बाद से उसने सिंगिंग करना छोड़ दिया था। वो बाहर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि डेविड वहाँ नहीं है और डेविड को वो ढूंढने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां डेविड को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके साथ खेल रही हैं। ये सब देखकर सैंड्रा का गुस्सा तो आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो इतनी देर से डेविड को ढूंढ रही थी, लेकिन इन लड़कियों ने उसे डेविड के बारे में नहीं बताया था। सैंड्रा उन लड़कियों को बुरा भला कहकर चली जाती है। सैंड्रा अभी कार में बैठी ही होती है कि उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सैंड्रा कार के वॉलेट फीचर को ऑन कर देती है और ये लोग हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अब सैंड्रा यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में सैंड्रा काफी खुश दिखाई देती है, क्योंकि उसे लंबे वक्त के बाद कोई फैन मिला था। अपनी इस खुशी को शेयर करने के लिए सैंड्रा अपनी फ्रेंड जेसिका को कॉल लगाती है। वो जेसिका को ये सब बता रही होती है, तभी उसको एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है, जैसी उसे कार्ल के पीछे से आ रही थी। इस पर जेसिका ठीक से जवाब नहीं दे पाती और फोन को काट देती है। अब जबकि सैंड्रा समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर ही उससे चीट कर रहा है, सैंड्रा बहुत गुस्से में होती है। इसलिए वो अपने दादी के घर में पहुंचने के बावजूद वो कार में लॉस एंजलिस का डेस्टिनेशन सेट करती है और अपनी दादी के घर से निकल जाती है। इसी दौरान सैंड्रा कार्ल को कॉल लगाती है, लेकिन कार्ल उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब वो अपना फोन डेविड के हाथों में दे देती है। सैंड्रा आगे बढ़ती है तो उसे लिलिथ बताती है कि आगे जाम लगने वाला है। इस पर सैंड्रा कहती है कि वो उसे छोटा रास्ता बताए और लिलिथ के हिसाब से सैंड्रा कच्चे रास्ते से बढ़ने लगती है। उस कच्चे रास्ते पर सैंड्रा के अलावा कोई भी नहीं था। अब रात भी हो चुकी थी, लेकिन तभी सैंड्रा को लाइट जलती हुई नजर आती है। वो सोचती है कि ये कोई पावर स्टेशन होगा, पर अफसोस वो एक पावर हाउस था। सैंड्रा इसी तरह आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए सिगरेट जलाने लगती है। लेकिन लिलिथ धुआं देखकर वार्निंग देने लगती है। सैंड्रा, जो पहले ही से बहुत गुस्से में थी, वो लिलिथ से कहती है कि कार का सिस्टम बंद कर दो। लिलिथ ऐसा ही करती है, मगर धुएं की वजह से डेविड को खांसी आने लगी थी, इसलिए सैंड्रा सिगरेट को फेंक देती है। लेकिन इसी बीच एक हिरन उसकी कार के सामने आ जाता है। सैंड्रा फौरन कार को रोकती है और जब बाहर जाकर वो देखती है तो वो हिरन मर चुका था। उधर सैंड्रा के बेटे डेविड के हाथ में सैंड्रा का फोन था।
जो गलती से ऐप को खोलकर कार के वॉलेट मोड को ऑन कर देता है और ये देखते ही सेंड्रा भागकर कार की तरफ जाती है, पर अब कार का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। सेंड्रा डेविड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड बहुत छोटा और मासूम होता है। उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसने क्या किया और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे आगे क्या करना था। तभी डेविड के हाथ से मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। अब सेंड्रा पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। एक बड़ा सा पत्थर लाकर कार के शीशे पर मारती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी। इधर डेविड भी कार में बैठे बैठे रोने लगता है। इसलिए सेंड्रा अब पावर हाउस की तरफ जाती है जो उसे रास्ते में मिला था, ये सोच के कि आगे कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन उस पावर हाउस में कोई नहीं होता सिवाय एक फोन के, जो कि इंडिपेंडेंस डे के दिन बंद था। लेकिन सेंड्रा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। वो एक बड़ी सी रेंच उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वापस आकर सेंड्रा कार की तरफ आती है और कार के ऊपर चढ़कर उसके शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ अचानक से एक वाइल्ड डॉग आ जाता है जो कि शिकार के मूड में होता है। लेकिन दोस्तों सेंड्रा भी हिम्मत नहीं हारती, वो उसे रफा दफा कर देती है। उसके बाद वो शीशे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। थक हार कर सेंड्रा कार के ऊपर ही लेट जाती है और ये सोचती है कि शायद कार्ल उसे फोन लगाएगा और मदद करने के लिए भी आएगा। लेकिन सेंड्रा जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ सेंड्रा की आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो सूरज बहुत तेजी से चमक रहा होता है। सेंड्रा को याद आता है कि यहाँ पर आते वक्त उसने एयरपोर्ट 1 का कोई बोर्ड भी देखा था, यानी कि अगर उसे मदद चाहिए तो उसे उस पॉइंट को ढूंढना होगा। उसके बाद सेंड्रा डेविड को देखती है, फिर उसे अकेला सुनसान रोड पर छोड़कर एयरपोर्ट ढूंढने निकल पड़ती है। धूप बहुत तेज होती है और सेंड्रा बहुत चली भी थी, इसलिए उसे प्यास लग रही होती है। तभी उसे एक नदी नजर आती है, लेकिन वो उस नदी में से पानी नहीं पी पाती क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। काफी मेहनत करने के बाद वो उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लेन होता है और वहाँ कोई भी मदद करने के लिए नहीं होता। लाचार सेंड्रा एक टायर को जला देती है ताकि कोई उस धुएं को देखे और उसकी मदद करने के लिए आ सके, और एक खाली बोतल लेकर वहाँ से निकल जाती है। आते वक्त सेंड्रा उस नदी से बोतल में पानी भर लेती है। तेज धूप और लंबा सफर करने के बाद जब कार के पास आती है तो देखती है कि कार में डेविड की हालत बहुत खराब है। सेंड्रा डेविड को जगाने की कोशिश करती है और कार के अंदर का टेम्परेचर सही करने के लिए वो कार के ऊपर पानी डालती है। तभी सेंड्रा को याद आता है कि अगर वो कार के पास आग जलाएगी तो कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाएगा और कार का दरवाजा भी खुल सकता है। इसलिए सेंड्रा कार के पास आग जला देती है। सेंड्रा की उस सोच के अकॉर्डिंग कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन एआई सिस्टम ये पता लगा लेता है कि ये आग कार के अंदर नहीं कार के बाहर लगी थी। इसलिए कार का टेम्परेचर बढ़ने लगा था क्योंकि अंदर का वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो चुका था जो कि फैन को चला रहा था। अब सेंड्रा समझ चुकी थी कि डेविड के लिए और ज्यादा खतरा हो चुका है, इसलिए वो उस रेंज से दोबारा से कार पर हमला करती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। इस पर परेशान होकर सेंड्रा एक जगह पर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। वो दोबारा उठती है तो देखती है कि डेविड की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन सेंड्रा लाचार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद डेविड मर चुका होगा। लेकिन तभी डेविड अपना हाथ हिलाता है जिससे सेंड्रा की ताकत वापस आती है। इतने में वहाँ वही जंगली कुत्ता वापस आ जाता है और सेंड्रा पर हमला करने लगता है। सेंड्रा कुत्ते से बचने के लिए कार के नीचे चली जाती है, जिसके बाद कुत्ता हिरन की बॉडी को खाने लगता है, जिस वजह से कार पीछे की तरफ जाने लगती है। और ये देखकर सेंड्रा घबरा जाती है और कार को पीछे जाने से रोकने लगती है। कार को रोकने के बाद सेंड्रा एक जगह बैठी होती है। तभी उसे टीवी की वो एड याद आती है जिसमें तिजोरी को खोलने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया था। वो सोचती है कि अगर वो भी कार को नीचे फेंक दे तो शायद कार का दरवाजा खुल जाएगा और कार में मौजूद सेफ्टी फीचर डेविड को बचा लेंगे। और वैसे भी डेविड को सीट बेल्ट से बांधा गया था। उसके बाद सेंड्रा कार को खाई में फेंक देती है, जिससे कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है। कार में मौजूद सभी फीचर इंसान को बचाने में लग जाते हैं, यानी कि डेविड सेफ था। इधर सेंड्रा भागते हुए खाई में नीचे की तरफ जाती है। नीचे कार के दरवाजे खुल चुके होते हैं, जिसके बाद सेंड्रा डेविड को बाहर निकाल लेती है। अब तो सेंड्रा को लगता है कि कार तो खराब हो चुकी होगी, लेकिन कार अब भी ठीक थी। उसके बाद सेंड्रा कार में बैठती है और फौरन निकल जाती है। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंड्रा और डेविड होते हैं और दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं। ये देखकर सेंड्रा बहुत खुश होती है। लेकिन सेंड्रा और कार्ल के रिश्ते का क्या हुआ या कार्ल कहाँ है, ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें